यूं तो मोहब्बत की बेशुमार दास्तानें हैं, मगर मेरी कहानी किरण और जान की मोहब्बत की है। किरण और जान मसीही शादीशुदा जोड़ा है जो कि क्वेटा की एक मसीही बस्ती में हंसी खुशी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी मोहब्बत का इम्तिहान तब शुरू होता है जब जान का एक्सीडेंट में बाजू टूट जाता है और वो कामकाज और मेहनत मजदूरी के काबिल नहीं रहता और घर में फाकों की नौबत आ जाती है। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मियां बीवी का है, मगर शक इस कदर जालिम है जो इस मुकद्दस प्यारे और मजबूत रिश्ते का भी कातिल बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कहाँ जा रहे हो? ये पंजाब जा रहा हूँ। मैं भी पंजाब जा रहा हूँ। अच्छा, चलो फिर तो हमारा सफर बड़ा अच्छा हाँ जी, अच्छा गुजरेगा। कहाँ जाना है आपने पंजाब? सरगोदा जाना है। अच्छा, भाई ये तस्वीर किसकी है? तो मेरी बीवी की तस्वीर है। लगता है भाई आप बहुत परेशान हैं। जी हाँ। चाय वाला। भाई आपने चाय पीनी? हाँ यार, पीनी तो है। भाई ये चाय देना। अच्छा भाई आया। अरे भाई चाय। थैंक यू। वेलकम। ओके भाई, मुझे तो नींद आ रही, मैं ऊपर जाके सोने लगा हूँ। सफर बहुत लंबा है। ठीक है। ओके भाई। जान, कुछ दिनों के लिए अपने जिन से परेशानियों को निकाल दो, खुदावन बेहतरी करेगा। किरण, महंगाई ने आज हर शख्स की कमर तोड़ के रख दी। पहले तो थोड़ी बहुत इनकम थी, अब जब से एक्सीडेंट हुआ है वो भी खत्म हो गई। परेशानी मजीद बढ़ती जा रही है। जान, खुदावन हमारे साथ है, वो हमारे हालात बेहतर करेगा। जान, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं जिनसे हमारा मुश्किल वक्त निकल जाएगा। जान, खुदावन के फजल से उतनी देर तुम्हारा बाजू भी ठीक हो जाएगा।
वाह किरण, तूने इस मुसीबत के दौर में कितनी अच्छी मुझे डारस मेरी आस बंधाई है। तुम्हारे जैसी बीवियां तो होती हैं जो मर्दों के शाना बिशाना इस मुल्क में मेहनत मजदूरी करके अपने खामदों का हाथ पटाती हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी किरण, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चाय वाला, चाय वाला। किरण कैसी हो? ठीक हूँ रूबी, तुम सुनाओ रूबी, तुम्हारे शौहर ने शराब छोड़ दी है? तुम्हें तो बस मेरे शौहर की शराब की फिक्र लगी रहती है। खुदा का शुक्र करो तुम्हें एक नेक और शरीफ आदमी मिला है। मैं रूबी तुम्हें ताना नहीं दे रही, मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। मैं जब भी प्रे करती हूँ मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए करती हूँ। सुनाओ किरण, भाई के बाजू का क्या हाल है? अभी तक पट्टी नहीं खुली तुम्हारे भाई की बाजू की, खुदा करे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हमारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब तो रूबी घर में फाकों के दिन आने वाले हैं, अभी तो फ्रिज की किस्त भी अदा करने वाली है। किस्त की तुम फिक्र नहीं करो, उसका मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। थैंक यू रूबी बहन। इट्स ओके। जान, तुम कह रहे थे हमारा कोई भी नहीं है, देखो रूबी बहन ने हमारी कितनी हेल्प की है। जान देखो, अब तुम्हारे सर की पट्टी भी खुल गई है, कुछ ही दिनों में तुम्हारा बाजू भी ठीक हो जाएगा। आंटी मम्मा कह रहे हैं बिजली का बिल दे दे, नहीं तो हमने तार काट देनी है। बेटा जाओ, हम कुछ करते हैं बिल्कुल। लगता है मेरी इल्तिजाएं और दुआएं खुदा तक नहीं पहुंचती। जान ऐसी बातें नहीं बोलते, लगता है तुम थक के, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जान दूध तो है नहीं है। तो लगता है दूध वाले के भी ज्यादा पैसे होंगे, वो इसलिए नहीं आया। तुम ऐसा करो ना, मेरे लिए बगैर दूध के ना चाय बना दो। जान, हमारे घर के हालात ज्यादा से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, लगता है अब मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो किरण, ऐसा मत कहो। तुम काम नहीं करोगी किरण, तुम काम नहीं करो। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। किरण कहाँ हो? किरण जान मैं इधर हूँ। कहाँ गई थी किरण? जान मैं 7 वाली खाला के साथ गई थी काम ढूंढने, और मुझे 2 घरों का काम मिल गया, कपड़े धोने का और बर्तन धोने का, सफाई का। ओह किरण, तुम कितनी मुसीबतें झेलोगी। ऐ खुदा, मुझे जल्द तंदुरुस्त कर देना। अपनी बीवी के एहसानों के बोझ तले दब कर नहीं जीना चाहता। मेरे मालिक मुझे जल्दी अच्छा कर दे। मेरे मालिक मुझे जल्दी अच्छा कर दे।
तलाक दे देनी चाहिए। भाईजान भाईजान जी जी तो नाश्ता कर ले, नहीं यार, सुबह हो गई है। मेरा मूड नहीं है, आप कर लो यार। चलो फिर मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। ठीक। कौन था ये? मालकिन का भाई। अकेले नहीं आ सकती थी? जान मेरा खाना खा दो। ले जाओ। मैं ऐसा खाना नहीं खाता जिसे खाकर मैं मौत से पहले मर जाऊं। जान तुम पागल हो, इसलिए तो तुम्हें कोई रिश्तेदार मुंह नहीं लगाता। हाँ हाँ, मैं कल भी पागल था और आज भी पागल हूँ। अब मैं मजीद और पागल के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, दरवाजा खुला है, चली जाओ, मगर ठहरो। ये तलाक भी लेती जाओ, क्योंकि बाद में तुम्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। चलो जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। ये जान तुम्हें अच्छा नहीं जान तूने अच्छा नहीं किया ये। ठीक ठाक। अच्छा तो साड़ी भतरीजी दा किरण दा की हाल है? अपने घर ठीक है? रावण का बहुत शुक्र है, वो अपने घर में बहुत सुखी बस रही। क्या हुआ? जान ने फ्लाक दे दी, घर से निकाल चुप चुप करो, वही लकाला दी था। तुम्हारे मजहब में तो ये तलाक होता ही नहीं है। मैं पादरी साहब से बात करता हूँ। चुप कर जा बेटी, ना रो, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ पादरी साहब से। चुप। जान, अब यहाँ तेरा कोयटे में क्या रहे? चलो यार, पंजाब चलते हैं, अपने लोगों से मिलेंगे तो ये उदासी और परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। भाईजान जी जी, सरगोदा आ गया। अच्छा चलो भाई, चलो चले। चलो भाई, चलो चलो भाई, ख्याल से उतरना है। अच्छा चलो। जी। चलो भाई, चलो आगे। सलाम जी, वो बिस्मिल्लाह भाई, वो तू किधरों आ गया हूँ लिया? हाँ? और चाचा जी, ठीक है, सलाम जी, ये आ रही थी। वो सब खैर रही है ना? शुक्र अब तुम मेरा भतीजा कितों फल ले आए हो? माड़ा भतीजा कोटे तो फड़िया जी, कोटे तो लभ के लिया।
अच्छा 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 सेमिनार से होते मैं कोटे गया था सेमिनार से। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਜੂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਚੱਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਜੁੜ ਜਾਏ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬੈਠੋ ਜੀ ਜਵੇਦ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਰੀ ਸਰ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਬਈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾ बुजुर्गो हम मैंने इजाजत है अच्छा जी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी सफर तो थके हाँ मैं जाके कार फ्रेश होना वा फिर चक्कर लावांगे ठीक है जी बड़ी बड़ी मेहरबानी चला वे दोस्ता अच्छा जी ओके रब रखा थैंक यू ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਸ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ मसीह में मेरे अजीज़ों आपकी सलामती हो। आज मैं आपको बुत परस्ती के बारे बताऊंगा। खुदा ने हमें शैतानी मूर्तों और बुतों के सामने सजदा करने से रोका है। आखिर ये बुत परस्ती है क्या? अरे भाई, ये बुत परस्ती नहीं है। ये यही वो इब्तदाई तालीम है जिस पर कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद है। बहुत से अंग्रेज़ मिशनरी, फादर साहबान और सिस्टर साहबात ने यहाँ आकर मसीही तालीम से हमें आश्कारा किया और उन्होंने ही मजहबी तस्वीर की मदद से हमें मसीह और मुकद्दसा मरियम के बारे बताया। हमारा ईमान इस कदर मजबूत था और हम ईमान से मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु अल मसीह से जो भी मांगते हैं हमें मिल जाता है। मगर आज हम गुमराह हो चुके हैं। हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। खुदावंद यीशु अल मसीह जब किसी को शफा देते तो कहते, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा ये बात किसी और से ना कहना। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ ਜਵੇਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਆਣਾ ਹੈ
मेरे अजीज, आप कौन हैं? जी मैं क्वेटे से आया हूँ। यहाँ मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, तो उन पर सोच के लिए आया। आपके बाजू पर क्या हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ था, बस कुछ दिनों में प्लास्टर उतरने वाला है। खुदा करे कि हड्डी जुड़ गई हो। तुम्हारे बीवी बच्चे या शादी नहीं की अभी? शादी तो की थी, मगर मैंने उसे तलाक दे दी। वो बदचलन और आवारा हो गई थी। क्या तुमने अपनी आंखों से बद चलनी और जना करते देखा है? जी मुझे शक हो गया था। ओहो, ये मेरा कार्ड है, एक दफ़ा ज़रूर मिल लेना। ठीक है सर। सलाम जी। जान जब हम अपनी बीवी को बगैर गुनाह करने से छोड़ देते हैं, जाहिर है इसके माँ बाप हैं, वो अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में घर बिठाए तो नहीं रखेंगे, लाज़िम है इसकी शादी करेंगे। अब उसकी शादी हो जाती है और वो अपने दूसरे शोहर से मिलती है। खुदा यीशु मसीह ने तलाक के बारे में हमें जो तालीम दी है, मत्ती 5 बाब 31 आयत से लेकर 32 आयत में लिखा है, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक लेकर दे, मगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी की अलावा
किसी और स्वभाव से छोड़ दे वो इससे ज़ना करवाता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो ज़ना करता है। वो तमाम बुरे ख्यालात अपने दिल से निकाल दो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से ज़ना करे और कोई दूसरा मर्द तुम्हारी बीवी से ज़ना करे? नहीं फादर साहब, मैं इस गुनाह में शरीक कार नहीं बनूंगा। मैं अपनी बीवी को वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा, वापस लाऊंगा। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदा बाप आपको और आपकी बीवी को सदा सलामत रखे, आमीन। मेरे मसीही अजीजों, आपने इस फिल्म के जरिए देखा कि किस तरह से इस मसीही जोड़े ने एक दूसरे को मुआफ करके नई अज़दवाजी जिंदगी शुरू करने का अहद कर लिया है। अगर किसी भी मसीही जोड़े में अलहदगी हो चुकी है तो वो भी एक दूसरे की गलतियों और कोताहियों को दोहराने की बजाय नज़रअंदाज करके मुआफ़ी के पैगाम को याद करके एक दूसरे को माफ़ कर दें। खुदावंद आपको अपने घरों में हमेशा हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन।